साथ संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सोहम शब्द की व्याख्या करने जा रहा है। ये बता रहा है कि सोहम मंत्र को सदियों से लोग क्यों जपते हैं, इसे जपने के साथ साथ क्या किया जाता है। देखो, आमतौर पर हम सभी मंत्रों को जपते हैं, यानी बार बार उन नामों को दोहराते हैं, लेकिन सोहम एक ऐसा अनूठा शब्द है, एक ऐसा अनूठा मंत्र है कि इसे जपने के साथ साथ एक ऐसा कार्य किया जाता है जिससे जपने की आवश्यकता नहीं रहती, स्वतः ही अपने अंतर में इसका जाप चलता रहता है। और आज के युग में सोहम, खाली सोहम शब्द को ही लोग जप रहे हैं, ध्यान रखिए। तो गुरुवाणी में तो सोहम शब्द के साथ कई और शब्द भी जोड़ दिए गए हैं जिससे ये और ताकतवर बन जाता है। तो सबसे पहले सोहम शब्द का अर्थ समझो कि सोहम का अर्थ क्या है। सोहम का अर्थ है वह मैं हूं, वह मैं हूं, या इसे ऐसे कहो कि मैं वह हूं। और अच्छी तरह समझना चाहते हो तो इसे ऐसे समझो जैसे मैं ब्रह्म हूं। इसे और बारीकी से समझाता हूं। सा का अर्थ है वह, सा का अर्थ है वह। सोहम में सबसे पहले क्या आता है? सा। तो सा का अर्थ है वह, और फिर हम यानी कि अहम, अहम का अर्थ है मैं, यानी कि इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका मतलब हुआ मैं वह हूं, जिसे हम रोज याद करते हैं, जिसे हम जपते हैं, जिसे हम पुकारते हैं। वह मैं हूं, मैं ब्रह्म हूं। यदि सोहम शब्द का जाप कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम स्वयं, यानी कि हम स्वयं वह हो गए, यानी कि हम स्वयं ब्रह्म हो गए, क्योंकि हम उस मंत्र को जप रहे हैं। लेकिन ऐसी अनुभूति क्यों नहीं होती कि मैं वह हो चुका हूं या मैं ब्रह्म हो चुका हूं? क्योंकि हम केवल नाम जप रहे हैं। सोहम शब्द बगैर ध्यान के नहीं जपा जाता, ये बात ध्यान रखना। ये गूढ़ रहस्य समझा रहा हूं जो कि अनुभव पर आधारित है। सोहम शब्द को बगैर ध्यान के जपोगे तो नीरस जान पड़ेगा, और यदि इसी सोहम शब्द को ध्यान करते हुए जपोगे तो ये अनूठा फल देगा, अनूठी ताकत देगा। कैसे? इसे समझने की कोशिश करो कि जैसे अपने अंतर में पहले विचार करो कि वो जो ब्रह्म है, वो जो ईश्वर है, वो जो गुरु है, वो जो शब्द है, वह हमारे अंतर में बैठा हुआ है और हम उसे जप रहे हैं, यानी सोहम को हम जप रहे हैं। तो ध्यान में इस तरह विचार बनाओ कि वो सोहम, यानी कि वो ब्रह्म हमारे अंदर बैठा हुआ है। अब यदि इस तरह जाप करोगे तो वो सोहम, यानी कि वो कुल मालिक हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो नाम जपोगे सोहम को, और सोहम जपते समय ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। अब इसे और सरलता से समझाता हूं। बहुत से लोग ओम शब्द को जपते हैं, सोहम को नहीं जानते लोग, लेकिन जो सोहम को जानते हैं वो ओम से ज्यादा सोहम को जपते हैं। वैसे इन दोनों में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। बस सोहम को जपना जरा सरल हो जाता है क्योंकि ये श्वासों के साथ जपा जाता है, ये ध्यान में केंद्रित हो जाता है। यदि लोग जान जाएं कि सोहम का अर्थ है वह मैं हूं या मैं वह हूं, और वो ब्रह्म हमारे अंदर है, वो गुरु हमारे अंदर है, तो ध्यान अपने आप केंद्रित हो जाता है। इसे और सरलता से समझो। हमारी श्वासें बाहर अंदर होती रहती हैं। अगर ध्यान से सोहम शब्द का जाप करते हो और ब्रह्म के साथ नहीं जुड़ते तो श्वासों के साथ भी जुड़ जाओ। श्वासों के साथ भी जब जुड़ जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे वह जो मैं हूं या वह जो हमारे अंदर है वो बार बार श्वासों के जरिए हमारे अंदर, हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं। इस तरह ध्यान रखने से मन बहिर्मुखी नहीं होता। अच्छा, सोहम शब्द का जाप हर वक्त व्यक्ति कर सकता है। जब भी आप चुप बैठे हो अपने ध्यान को अपनी श्वासों की ओर ले जाओ, या उस शून्य जो हमारे अंदर है, वो जो स्थान जिसे कहते हैं शून्य, जहां पर हमारा ध्यान अब टिका हुआ है, उस जगह भी हमें सोहम शब्द की अनुभूति होती है। कैसे? कि जैसे वो ब्रह्म, वो गुरु हमारे अंदर बैठा हुआ है।
देखो, हम लोग हमेशा तो बोलते नहीं है। जो प्रेम करते हैं परमात्मा से वो तो चुप रहने की कोशिश करते हैं। तो बस में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, अपनी दुकान पे बैठे हो, कुछ अन्य काम कर रहे हो, जब भी चुप हो तब भी सोहम का जाप कर सकते हो। अच्छा, एक और विशेष बात बताता हूं। सोहम शब्द का जाप सोते समय और अच्छी तरह किया जाता है, विशेष गुणकारी होता है। ध्यान रखिए कि सो रहे हैं और सोते सोते सोने से पहले सोहम शब्द का ध्यान करने लगे अपनी श्वासों के द्वारा। अच्छा, इससे क्या होता है, आत्मा प्रबलता के साथ इस शब्द को पकड़ लेती है, क्योंकि इसे श्वासों के साथ जपा जा रहा है, इसमें ध्यान है। देखो, इसमें मेहनत कुछ नहीं है। हर शब्द को जपने में मेहनत है, लेकिन इस शब्द को जपने में मेहनत नहीं है। और सही तरह से नाम जपते हुए यदि सो गए तो ध्यान रखना, खुद अनुभव करोगे कि रात में जब सो गए हो उसके बाद भी हमारा सोहम का जाप चलता रहता है। ये श्वासों की हकीकत का पता चल जाएगा जब नाम का सुमिरन करोगे तब। लेकिन भाई, करना ध्यान के साथ होगा, वैसे नहीं। अब इसे फिर से दोबारा शुरू करते हैं कि वैसे देखो, गुरुवाणी में 5 शब्द की महिमा बड़ी ही सुंदर ढंग से बतलाई गई है। उन्हीं में एक है सोहम शब्द, लेकिन ये गुरुवाणी से पहले भी जपा जाता है और इसे अधिक लोग जपते हैं। कहते हैं इस कलयुग में सोहम शब्द का जाप सभी को करना चाहिए। ये शब्द या ये मंत्र बहुत ही उपयोगी है। और बारीकी से समझो, त्रिकुटी पर ध्यान जमाकर नाम जप करने से आंखों के पीछे हम उस परम तत्व तक पहुंच जाते हैं जिसे शून्य कह दो, या उस अवस्था को जहां पर फिर कुछ और शेष नहीं रह जाता। अब इसे मैं आपको जितना चाहे समझाऊं समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये करने से पता चलेगा। सुमिरन करने बैठो, ध्यान करने बैठो तो अपने ख्याल को त्रिकुटी पर जमाओ तो अपने आप एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि शून्य, हमें उस समय उस सोहम के सिवाय कुछ नजर नहीं आएगा। और वो सोहम क्या है? ब्रह्म। वो सोहम क्या है? सतगुरु। क्यों सतगुरु? क्यों है? ब्रह्म क्यों नहीं? बात एक ही है, क्योंकि ब्रह्म देखा नहीं है, इसीलिए सतगुरु ही ब्रह्म है। तो त्रिकुटी पर पूरी तरह से उस शून्य की अवस्था में उस तत्व के साथ जुड़ जाओ, तब ये समझ आएगा कि हमारा ध्यान कैसे टिका हुआ है। अब मैं इसे कितना भी समझाऊं, भाई समझोगे बहनों भाइयों जब इसे करोगे। और एक महत्वपूर्ण बात समझो, सभी लोगों को इसी तत्व पर समाहित होना होगा। याद रखना, बगैर समाहित हुए कुछ नहीं बनने वाला। जो समाहित हो जाता है उनके सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। अब प्रश्न कैसे हैं हमारे? मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरा यहां आने का क्या मकसद है? मैं हर समय क्या कर रहा हूं? मैं किन लोगों के साथ रहता हूं? इनसे मेरा क्या संबंध है? मेरे अंतर में हर समय ये क्या चलता रहता है? मेरा जीवन कब तक है? श्वासें अंदर बाहर क्यों आती जाती हैं? दुख सुख क्या है? स्त्री, बच्चे और परिवार, माता, ये कौन है? गुरु कौन है? परमात्मा कौन है? ब्रह्म कौन है? शब्द क्या है? नाम क्या है? सुमिरन क्यों किया जाता है? सुमिरन है क्या? ध्यान क्या है? भजन क्या है? दिन रात क्या है? ये पहर क्या है? ये पहर कितने हैं? इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, नाड़ियों के विषय में क्यों समझाया जाता है? ये ब्रह्म क्या है? ये ब्रह्म, विष्णु, महेश क्या है? ये मृत्यु क्या है? ये शून्य, ये समाधि क्या है? अनगिनत प्रश्नों के उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक उस तत्व के साथ जुड़ने से मिल जाते हैं। कौन सा तत्व मैंने समझाया? भूल गए होगे? मैं फिर से दोहरा देता हूं कि त्रिकुटी पर ध्यान जमाओगे और जब आंखों के पीछे इस सोहम शब्द के साथ जुड़ जाओगे तो एक ऐसी शून्य की अवस्था आ जाएगी
जिसके अंदर ये सिन्ही सभी प्रश्नों के, इससे भी अनेक अधिक प्रश्न हैं, इन सब के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। इसीलिए बड़ी विनम्रता से जो महत्वपूर्ण बात है वो समझाता हूं कि सुमिरन करते समय ध्यान इस तरह से परमात्मा के साथ, शब्द के साथ जोड़ो कि सारी दुविधाएं हमेशा के लिए शांत हो जाएं। ध्यान रखना, दुविधाएं कभी शांत नहीं होती। हम शांत हो जाते हैं, यहां से चले जाते हैं, उसके बाद भी हमारी आत्मा इन दुविधाओं के चक्कर में उलझी रहती है। कपाल क्रिया देखिए ना, जब हम मर जाते हैं, जला दिए जाते हैं, उसके बाद जब हमारा सर पक जाता है तो उसमें डंडा मारते हैं। क्यों मारते हैं? जिससे कि वो कपाल टूट जाए। इसके अंदर इतना भरा हुआ है, इतनी दुविधाएं हैं, इतने प्रश्न हैं, इतनी आसक्ति है, इतनी तृष्णा है, इतना लोभ है, इतना मोह है, ये भाई मरने के बाद भी शांत नहीं होता। और यहां पर कितना सरल है, एक सोहम शब्द जो हम पहले से ही जप रहे हैं, बस पता नहीं है कि हम क्यों जप रहे हैं। अरे जब सोहम शब्द की बारी आए, उस समय हमारा ध्यान ब्रह्म में लीन हो जाए। मैं वो हूं, मैं हूं अंदर तुम्हारे, वो ब्रह्म हमारे अंदर है, गुरु वो अंदर है, शब्द अंदर है, ये समझकर नाम जपो। फिर देखो कैसे इस त्रिकुटी से आंखों के पीछे ध्यान उस शून्य यानी उस तत्व के साथ नहीं जुड़ जाता। बड़े सरल है, बड़ा सरल है, सहज है, बस समझ नहीं रहे हो कि जो जप रहे हो उसका अर्थ क्या है। केवल ऐसे ही रट्टा लगाने से फायदा नहीं होगा। रट्टा लगाने से अगर फायदा होता तो सबसे पहले तोते स्वर्ग पहुंच जाते हैं, क्योंकि भाई वो रटने में बड़े माहिर हैं। उनके सामने कोई शब्द बोल दो और उन्हें समझ आ जाए तो फिर वो ही रटते रहते हैं। ऐसे रटने मत करो, जपो, बड़े श्वासों के साथ जपो। अगर उसका अर्थ नहीं पता है तो सत्संगों में जाओ, सत्संग सुनो और बारीकी के साथ सुनो क्या समझाया जा रहा है। पुस्तकें खंगालो, गुरु ने नाम दिया है, धुनात्मक है, समझिएगा, ये वर्णात्मक नहीं है। अगर उसके विषय में समझ नहीं आ रहा है तो गुरुवाणी पढ़ो, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है और समझो, और फिर उसके साथ जुड़ो। मेहनत करो भाई, मगर मेहनत के थोड़ी कुछ मिलेगा। इसे और बारीकी से समझो। जब ध्यान में मन संसार की माया, संसार की समस्त आसक्तियों, ये सब विलुप्त हो जाएं, ध्यान में स्वत शब्द का योग बन जाए, आत्मा पूरी तरह से ईश्वरीय रंग में रंग जाए, यानी कि गुरु के रंग में रंग जाए। इस स्थिति में हमें शब्द की, परमात्मा की, गुरु के सूक्ष्म स्वरूप की अनुभूति होती है। किस रूप में? क्योंकि परमात्मा को हमने देखा नहीं है, तो गुरु रूप में, तो गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के रूप में। अब वो सूक्ष्म स्वरूप कैसा है? लोग कहते हैं गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के बारे में बहुत बात की जाती है, पर वो है कैसा? तो वो शब्द धुन है और शब्द का प्रकाश है। और ये सब होता कहां पर है? तो ये होता है हमारे शरीर में। किस स्थान पर? आज्ञा चक्र पर, आंखों के पीछे। जब हम मेहनत करते हैं तो हम खुद ही 10वें द्वार से आगे बढ़ जाते हैं। जब 10वें द्वार से आगे बढ़ते हैं तो आत्मा को परमात्मा रूपी सागर में स्नान करना पड़ता है, और इस स्नान के बाद आत्मा पवित्र और पावन हो जाती है। मन पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। जो लोग मनमुख हैं, हमेशा मन के ताबे में रहते हैं, मन की मति ही चलते हैं, उन लोगों को यह जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सरल है और बहुत जरूरी है। एक बात ध्यान रखो भाई, परमात्मा, सतगुरु, शब्द और सहस्त्र धुन, ये समस्त केवल अनुभव है और कुछ नहीं। गुरु उस अनुभव तक पहुंचा हुआ है, इसीलिए उसे अनुभव करता कहते हैं, और वो हमें बाहर दौड़ने से बचाता है। वो कहते हैं कि कब तक बाहर दौड़ोगे, बाहर कुछ नहीं हासिल होगा, केवल थकोगे और अंत में पछताओगे। ना ये माया आज छूटी है, ना कल छूटेगी, और अंत समय भी इसी माया की आसक्ति में प्राण त्यागोगे। इसीलिए भाई सोहम शब्द का जाप करो।
जाप करते समय ध्यान जरूर रखो। अगर